नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा किसको जाता है? तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हो, जहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं हो। तो जैसे जो रूल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में होता है ना, वही चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग को रूट दिया हुआ है, हम लोग को इक्वेशन निकालना है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। ठीक, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ही बराबर में अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो भैया को बोलो कस के खा जाएगा। जाओ अभी। ठीक, तो ये होता है हमारे पास कि अगर उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आगे हम लोग जीरो लगा दें तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहला जो रूल होता है, हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं कि जैसे x प्लस ए, हाँ, और x प्लस बी बराबर अगर ज़ीरो है, वही वाला फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाता है बराबर ज़ीरो। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर ज़ीरो है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। रूट जो इसका हम लोग निकालते हैं, रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए और बी हो जाएगा। मान लो हमारे पास एगो प्लस में आ जाए, एगो माइनस में आ जाए, दोनों में से कोई एगो प्लस में, कि जैसे अगर हो गया हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर ज़ीरो, तो रूट क्या हो जाएगा इसका? एगो माइनस ए हो जाएगा, एगो बी हो जाएगा। माइनस बी है तो बी हो जाएगा, ठीक ना। इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है कि अगर हम लोग फैक्टराइज करके उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए। अब चलते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ, मान लो फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, कि हमारे पास इक्वेशन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो फैक्टराइज होने के फॉर्म में नहीं है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को। ठीक, अरे ई का हो गया। डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट को। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो चीज़ होता है कि, हाँ, एक सौ को छोड़ दिया जाता है, जो वेरिएबल रहेगा, सिर्फ जो नंबर रहेगा ना उसी को यूज किया जाता है। अब डी का तीन केस होता है यहीं पे, कि अगर डी हमारे पास जीरो के बराबर है, अगर डी बराबर ज़ीरो है, देन क्या हो जाता है? देन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब डी बराबर ज़ीरो होगा। इसको यूज करते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में, वो जो क्वेश्चन था उसमें। अगर डी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो देन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, मतलब अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होगा। बुझा? जैसे दोनों का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम लोग लेते हैं कि x प्लस टू का स्क्वायर, x प्लस टू का होल स्क्वायर ले लेते हैं बराबर ज़ीरो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बराबर ज़ीरो होगा। a का वैल्यू कितना हो गया? वन हो गया। b हमारे पास फोर हो गया और c कितना हो गया? फोर हो गया। तो जब d निकालेंगे तो d का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर कितना होगा? फोर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर होगा, तो 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? जीरो बचेगा। आ गया जीरो, कि अगर रूट बराबर है तो जीरो होगा। और रूट इसका क्या होगा? एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, तो दोनों रूट, एगो माइनस टू हो जाएगा, दूसरा भी माइनस टू हो जाएगा। हाँ, तो वो बता रहे हैं, जैसे मान लो यहीं पे इसी को हम लोग माइनस में चेंज कर देते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तब भी हमारा जीरो ही आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो। डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर होगा, बतवा बराबर आ गया। 16 में से 16 गया, कितना बचा? जीरो बचा। अब इस केस में क्या होता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा, अगर डी हमारे पास जीरो है, इफ़ हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि इफ़ डी इज इक्वल टू जीरो,
देन अल्फा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो जाता है। सीधा हम लोग माइनस बी बाई 2a कर देंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब सेकेंड केस होता है कि अगर मान लो हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 3 ले लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, रूट अलग अलग हो गया, एगो वो निकाल देते हैं, -4 और 3 हुआ। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। डी निकालेंगे तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -12 हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48, कितना आया 49 आया। अब इस केस में क्या होता है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a। तो अगर हम लोग रूट 49 निकालते हैं, मान लो रूट डी निकालना है ना, रूट 49 निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो -b कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 -7 बाई 2 हो जाएगा, 2a2 इंटू 1, तो ये हो गया -6 बाई 2, मतलब क्या हुआ -3 हो गया। उसके बाद अगर बीटा हम लोग निकालते हैं तो बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो 1 -b ना है, माइनस ये 1 है, तो यहाँ पे -1 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -8 बाई 2 मतलब -4, ये हो जाएगा -1 -b प्लस रूट डी एट प्लस, इसको चेंज करो, नहीं छोड़ो ना, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस रूट डी बाई 2a। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास -1 प्लस 7 बाई 2, मतलब क्या हुआ 6 बाई 2, ये आ गया हमारे पास 3। और बीटा जो होगा वो होगा -b माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक, तो -b कितना हो जाएगा -1 -7 बाई 2 -8 बाई 2, मतलब क्या हुआ -4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है कि अगर हमारे पास ये दोनों तुम्हारा अनइक्वल है, दोनों अनइक्वल है, तो पहले हम लोग d निकाले, d का वैल्यू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, d अगर 0 के बराबर नहीं आता, d ग्रेटर देन 0 आता है तब। और अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा जो हो जाता है वो हो जाता है -b माइनस रूट डी बाई 2a इफ़ d इज़ ग्रेटर देन, हाँ वही जो इक्वेशन, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 तब। इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 है, d इज़ इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा और बीटा जो दोनों जो होगा वो होगा -b बाई 2a के बराबर, कैसे कि दोनों इक्वल होगा। ठीक, d अगर ग्रेटर देन 0 है, प्लस में है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, तब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। d अगर 0 के बराबर है तो रूट डी का तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, रूट डी का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा केस। तीसरा केस जो होता है कि इफ़ d इज़ लेस देन 0, d अगर 0 से छोटा है तब क्या होगा, सीधा लिख देंगे अल्फ़ा एंड बीटा, आगे सॉल्व ही नहीं होगा, आर नॉट रियल। तो यही केस है, इतना ही नेचर ऑफ रूट्स होता है, एगो फैक्टराइजेशन से होता है, एगो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो ई वाला जो डी वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और पहला वाला जो फैक्टराइजेशन वाला है वो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। सर अगर सीधे सॉल्व करने के लिए लिखेगा तो वही मैं हाँ, लिखेगा फाइंड द नेचर ऑफ जब तक कोई मेथड नहीं लिखता है ना, तब तक तुमको क्या करना है, तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ई वो सवाल वाला जो क्वेश्चन वहाँ सब है, हाँ वो सवाल वाला क्या चीज़ दिया हुआ है, सैम्पल पेपर ना है, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन जो है उस पे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। मतलब क्या है कि हमारे पास दे दिया है 3x स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस फाइव, माइनस के एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है, के कितना होगा। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस के एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है बराबर जीरो। ए क्या हो गया, ए हो गया 3, बी हो गया माइनस के, और सी हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे हेयर लिख देंगे गिवन है, गिवन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हेंस d इज इक्वल टू जीरो। तो d का जो वैल्यू जीरो होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग लेंगे माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 60 हो जाएगा। हम लोग प्लस माइनस बाहर लगा सकते हैं इसके, मतलब या तो प्लस रूट 60 हो जाएगा या माइनस रूट 60 हो जाएगा, ये चीज़ है। वही उसी पे डी पे यूज किए डिस्क्रिमिनेंट पे। उसके बाद सेकंड हो गया हमारे पास, हम लोग को एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि x², सेकेंड जो क्वेश्चन हो गया हम लोग को एक्स के लिए सॉल्व करना है, x² माइनस 7x प्लस 12, माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू मतलब जीरो। छोड़ के अगर उसके साथ कोई और जैसे कि 7 के होगा तो 7 और के दोनों ले। दोनों लिया जाएगा, एक्स को छोड़ दिया जाएगा, खाली जो वेरिएबल रहेगा ना मेन उसको। जैसे यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करना है तो इसको और इसको गुना किए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बीच में हमारे पास -7 है, तो -7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 और -3 लिखा जा सकता है। तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो वही इसको कर देंगे x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। और फिर हो जाएगा हमारे पास x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। x का दो वैल्यू आ गया, x एगो हो गया 3 और एगो हो गया 4। इस तरीके से चाहो तो इसको उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे अगर नेचर ऑफ रूट तो नेचर ऑफ रूट्स पूछ देगा तो रूट डी निकालेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछ देता है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा डी निकालेंगे। डी हो जाएगा हमारे पास -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 होगा, b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48, कितना आया, 1 आया। 1 0 से ज़्यादा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर जीरो के इक्वल होता तो रियल एंड और जीरो के इक्वल हो जाता तो सीधा जीरो का इक्वल का मतलब हो गया कि किसी ना किसी चीज़ का होल स्क्वायर होगा ही होगा, कैसे कि होल स्क्वायर का ही रूट सेम आता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्या है, ये तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 182, बुझा। तो ऐसे आंसर था इसका, ऐसे हो गया 13 और 14 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए अगर थर्ड नंबर है हमारे पास, मतलब 13, देखो सिंपल, 13 गुने 14 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा जो दिया हुआ है उसमें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, एगो x होगा तो एगो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या होगा, दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182 दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग बिठा लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182 हो जाएगा हमारे पास x² प्लस x इज इक्वल टू 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x² ये हो जाएगा हमारे पास, x है तो 13 गुने 14 क्या कितना होता है, 182 होता है, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास
14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, और माइनस 13 ले लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब जब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा x का वैल्यू। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू जो हो गया वो हो गया हमारे पास 13। तो एक नंबर कितना आया हमारे पास, 13 आ गया, और दूसरा 13 एक 14, ये आंसर हो गया। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड सर मतलब जितना 14। इजी बना ले अपने हिसाब से जैसे टफ करेगा ना वैसे गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो ये वाला क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज पैकेज 124। रुक जाओ, थोड़ा देर बाद हम लिखने के लिए दे देंगे। हम्म, अब जैसे हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन इज इक्वल टू 45। ठीक, अब बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो प्रोडक्ट जो था दोनों के एज का प्रोडक्ट वो था कितना, 180 124 124। तो मान लेते हैं इसको सॉल्व जब करेंगे कि लेट द एज ऑफ फादर, तो फादर का हम लोग मानेंगे, फादर का हो गया x, सन का कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स होगा, दोनों का सम का मतलब एज का सम 45 है, माइनस कर देंगे माइनस करेंगे तब आ जाएगा। अब 5 साल पहले वाला एज निकाल लो, 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले वाला एज फादर का हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5, सन में से इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124 हो गया। गुना करके द ए x से एक बार गुना किए, तो x से जब गुना करेगा यहाँ पे x से इस दोनों में गुना करोगे तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 से फिर दोनों में गुना करोगे तो इतना नहीं हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। एक तरफ कर दिया जाएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 इधर जाएगा तो 124 में जुड़ जाएगा, तो प्लस 324 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 324 है, 324 किसका, 36 का, 36 और 9 को अगर किया जाएगा ना तो 36 9 324 होता है 36 और 9 को मिलेंगे तो 45 आराम से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। इसीलिए ना प्रैक्टिस वर्क किया जाता है, जो उतना सारा क्वेश्चन दिया रहता है कि तुमको क्वेश्चन देख के उसका आइडिया हो जाए कि हम लोग कितना से गुना चाहे भाग करेंगे तो आ जाएगा, तो सर इसमें बस मेन हुए है। नंबर पता चल जाएगा उसके बाद तो सही है। अब हो गया हमारे पास x कॉमन लिए तो x माइनस 36 और माइनस 9 ले लिए तो x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 और x माइनस 36। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, दोनों तो प्लस ए में आएगा, फादर का एज ज़्यादा होगा कि सन का एज ज़्यादा होगा, फादर का एज ज़्यादा होगा, ठीक बेटा ना। है ज़्यादा कैसे हो सकता तो है x यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे 36, बुझा। तो फादर का एज जो हुआ वो हो गया 36 साल, नहीं आएगा, सर ये वाला फॉर्मूला 36 साल हो गया, और सन का एज हो जाएगा 45 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा,
9 आएगा, 9 साल, तो 36 साल का बाप और 9 साल का बेटा। उसके बाद हमारे पास रीड द फॉलोइंग, ये है तुम्हारा केस बेस्ड। रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अ फार्मर विशेस टू मेक अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 500 नहीं, मीटर 5 साल स्क्वायर। पहले का है कि जो सम दिया उसका हाँ, ये 2 साल प्रेजेंट एज है। 5 साल पहले वाला जैसे 36 में से 5 घटाओगे तो 31 हो जाएगा, 9 में से 5 5 घटाओगे घटाओगे तो 4। 4 हो जाएगा, तो 31 गुने 4 124 हो जाएगा। अब जैसे केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड में क्या है केस बेस तो इजी हमारे पास, रहता है, इजी हाँ रहता है। दिया हुआ है तुम्हारा कि कहाँ गया। अ फार्मर विशेस टू मेक अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 500 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब एक किसान है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, ब्रेड्थ अगर x मीटर मानते हैं तो इसका लेंथ दे दिया है हमारे पास 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2x+4 दिया हुआ है, और इसका एरिया जो है वो है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक, पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। कोई भी केस बेस्ड रहेगा ना, एक के बार में सारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 2x+4 इज इक्वल टू 500 हो गया। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² + 4x इज इक्वल टू 500। दो कॉमन लेके दोनों तरफ काट सकते हैं हम लोग, तो x² + 2x इज इक्वल टू 250 हो जाएगा। उसको इधर लाते हैं तो x² + 2x - 250 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पहला इस फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ब्रेड्थ। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ब्रेड्थ, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। ब्रेथ मतलब सर यही ना 2x+4 ना। हाँ 2x+4, तो सर इसका तो निकाल क्वाड्रेटिक दीजिए इक्वेशन तो। थोड़े आएगा। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x²। ब्रेड्थ हम लोग x माने हैं, तो इसी को सॉल्व करके x आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर जो हुआ वो हो गया हमारे पास x² + 2x - 250 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा, 250। ये तो सॉल्यूशन, इसका मतलब जैसे 2x है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको गुना करके 250 आ जाए, बुझा है, प्लस या माइनस करके। सेकंड बोल रहा है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, x निकालना है हम लोग को। तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, d निकालेंगे, d हो जाएगा b² - 4ac। ठीक, तब 4 - 4 इंटू 1 इंटू 250 हो जाएगा। आए 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, तो ये हो गया 4 यहाँ माइनस लगाएंगे प्लस 1000। ठीक, 1004 हो गया। 1004 का रूट क्या होगा, रूट कुछ आएगा नहीं, 1000 रियल एंड अनइक्वल होगा। तो अल्फा और बीटा, अगर x का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो ये हो जाएगा -b + √d/2a। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस √1004/2। ये तुम्हारा ब्रेड्थ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, थर्ड दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो लेंथ इसी में जो ब्रेड्थ का वैल्यू आएगा उसमें 2x+4 कर देंगे, लेंथ ऑफ द फील्ड आ जाएगा। अच्छा, 1004 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, x का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो लेंथ जो होगा इसका डबल से, मतलब लेंथ जो होगा थर्ड में अगर हम लोग लेंथ निकालते हैं तो लेंथ कितना है, लेंथ जो है वो 2x+4 है। अगर 2 से गुना करते हैं, 2 इंटू √1004 - 2/2 + 4, बुझा। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास √1004, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2। तो ये लेंथ हो गया, ये वाला ब्रेड्थ हो गया हमारे पास। ठीक,
फोर्थ डी दिया हुई फेंसिंग कॉस्ट 40 पर मीटर, फाइंड द टोटल फेंसिंग कॉस्ट ऑफ द फील्ड। इसका पेरीमीटर निकाल के उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कि फोर्थ के लिए हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास। जा अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, उसमें देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आराम से ही दो तो, मतलब लगभग आने का चांस रहबे करता है उसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पिछला साल रैंक 1 आया था, वो तीन दो चैप्टर करवाया था, पीडब्ल्यू और सवाल तीनों का बनाया, तीनों का। और ऊपर से क्वेश्चन बैंक में पूरा सॉल्व कर दिया था। देखो हमको 98 आया था ना, तो हम खाली आर एस अग्रवाल बनाए थे। सही बोल रहे हैं। सिलेबस में बहुत कुछ, वो झूठे उतना बना के 100 नंबर लाने का खबा था। सिर्फ आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एक्सरसाइज बना लोगे, एग्जाम्पल से एनसीईआरटी खत्म, एक्सरसाइज से तुमको नया क्वेश्चन मिल गया, बुझा। बस उतना, आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बनाने के लिए तुम्हारा कोई भी दूसरा एक मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं रहता है। तो जैसे आर एस अग्रवाल बनाया तो उससे एनसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कितना देर का काम है, एगो आर डी शर्मा बन जाएगा। आर डी शर्मा देखो, मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज आर डी शर्मा, पुरनका सिलेबस है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, कोनो दिक्कत नहीं है। मेरा बहुत सारा बच्चा था, अरे साउथ पॉइंट स्कूल है, साउथ पॉइंट का 2 लड़का था, एक तो तेज था, खैर एगो को जिसको कुछ नहीं आता था उसको भी उस समय मतलब जो ग्रेड नहीं मिलता था, A+ आया था मैथ में। A+ का मतलब 95+ हुआ। पिछले साल 98, 95, 92, जो बच्चा को 41 आता था उसको 86 आया था। मतलब वो सोचो इतना। आदित्य है, आदित्य उसके सामने कुछ नहीं, उस मार के माथा वाथा सब फोड़ दिया था स्कूल में, स्कूल वाला उसको निकाल दिया। पापा क्या कि घर में कैमरा लगा दिए, मुंबई रहते थे तो वहां से वो देखते रहते थे, कोनो दोस्त आता था ना, वहीं से डांटते थे। अच्छा, एगो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो हमारे पास दे देता है, तो मेन दिक्कत बुक से नहीं होता है, ठीक ना। जैसे नयका सिलेबस में आर डी शर्मा क्या किया है, इतना गायब है, इतना गायब है, इतना है, बुझा। बहुत सारा इजी इजी चीज हटा दिया है। पाइथागोरस थ्योरम था, 100% श्योर एंड शॉर्ट आता था कि तो वो आ जाता था, नहीं तो उसका कन्वर्स आ जाता, 4 नंबर वो। इस बार थेल्स थ्योरम सीधा है, थेल्स थ्योरम चाहे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ट्रायंगल में रियल नंबर में रूट वाला जो आता है वो एगो एलसीएम एचसीएफ का दे देगा। सीधे बीपीटी पूछ देगा। बीपीटी, हाँ बीपीटी का मतलब ही थेल्स थ्योरम है, इतना ध्यान रखो। ये कि वहाँ पे कंफ्यूज रहेगा ना, हाँ कि बीपीटी। अब जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन दे दिया है कि डिवाइड, 4 बजे वाला कर लेते हाँ, खाली 4 बजे वाला करो, मेरा कुछ हो नहीं। 27 इन 2 पार्ट्स अब कहाँ सर कब क्लास से आपके कोचिंग में नहीं आएगा, अब 4 बजे वाला सीधे पढ़ेंगे। such that बोल रहे कि उसमें करवा देता है क्वेश्चन। sum of reciprocals is 3/20, 3/20। इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है कि जैसे मान लो 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/20 हो जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट द नंबर्स बी, 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। तो ये एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा तुम्हारा 27 माइनस x, ठीक। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो 3/20 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/27 माइनस x इज इक्वल टू 3/20।
20, ये हो गया यहाँ पे उधर अभी नहीं, x इंटू 27 - x, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 27 - x प्लस x हो जाएगा बराबर 3/20 आ गया। तो x से x खत्म हुआ हमारे पास। इसको कर लेते हैं क्या कि 27/27x - x², ये हो गया 3/20। 3 से 27 को काटोगी कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब जैसे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं हम लोग। देखो ऐसे अगर दे दिया है a/b, मतलब मान लो ax/b दिया हुआ है, इधर bx/ कुछ दे दिया है, मान लो d दे दिया है, तो यहाँ पे x गायब कर दिया जाता है। कॉमन रहेगा ना, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 बराबर 27x - x²। इसको एक तरफ करो तो x² - 27x और प्लस 180 इज इक्वल टू 0। सीधा आंसर आ जाएगा इसका, ये x² - 12x - 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये 12 × 15 जो होता है 180 होता है। अब 12 × 15 = 27 होता है। तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x - 12 और -15 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 15 और x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा। x अगर हम लोग 15 लेते हैं तो दोनों नंबर जो होगा 15 और 12 हो जाएगा, ठीक, जो रिक्वायर्ड नंबर है। x अगर 12 लेते हैं तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 1/12 प्लस 1/15 जो होगा वो 2/30 के बराबर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन जिसमें सब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परफ्यूम से पहचान नहीं पा रहा, परफ्यूम से आंख गड़बड़ा गया है। अब पापा पहनते नहीं है ना परफ्यूम। हाँ तो होखबे करी तारा लगे। हाँ जैसे ई क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मान लो दे दिया हमारे पास 1/2a + b + 2x इज इक्वल टू 1/2a + 1/b + 1/2x। देखो तुम टॉपर कब बोल रहा था ना, कौन कौन सा पढ़ा था बुक? PW का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चन कहूँ से है। देखो बिहार बोर्ड में होता क्या है, बच्चा सब जो होता है क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन कहूँ से आएगा, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तुम क्वेश्चन याद करके गई है अगर, अच्छा है गया है आदमी, हाँ, तो वो क्वेश्चन अगर याद करके गई है तो क्या होगा, वही क्वेश्चन बनेगा तुमसे। तो इसीलिए हमेशा तरीका पे ध्यान रहना चाहिए कि कैसे बनेगा। तुम उसको यहाँ पे काहे ला रखी है, अच्छा वो कूद जाइयो ने पकड़ा। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, प्रिंस इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 1/2x है ना, जिसका वैल्यू निकालना हो, जैसे मान लो b का निकालना हो तो b को इधर ला लेंगे, a का निकालना हो a को इधर ला लेंगे, बाकी कट जाएगा। तो 1/2a + b + 2x बाई 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस, हाँ 1/b। इधर इधर अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे तो 2x, ये हो गया 2a + b + 2x। हाँ अभी उसका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। 2a + b + 2x मतलब हम लोग सॉल्व कर लिए।
इधर जब सॉल्व किया जाएगा तो b प्लस 2a बाई 2ab हो जाएगा। एलसीएम लिए, उसके बाद ऊपर नीचे कर दिए, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बनेगा इससे। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस 2a बाई, हाँ वो बाल अभी नहीं ना कटाएगा, 2x से 2x खत्म, अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करके ले आना, कैंची लेके आना, -1 कॉमन लिए, 2a प्लस b, नीचे हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, हाँ इसीलिए ना, प्लस bx, इधर हो जाएगा 2a प्लस b बाई ab। थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन में वो करना है, तो ऊपर वाला कट गया, दोनों सेम सेम है, तब क्या चीज, 2 गो छोटी, अच्छा प्रीतम मामा का भूत बनाई थी। हाँ मामा पाउडर भी लगा दी थी। यहाँ पे ले लिए b, ले लिए x प्लस a हो गया बराबर 0, तो 2x प्लस b x प्लस a बराबर 0, x का वैल्यू हो गया माइनस b बाई 2 और x का दूसरा वैल्यू हो गया माइनस a के बराबर। तो इतना काफ़ी है कि औरों आगे बढ़ा जाए। चलो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।